हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक ऐसी स्टूडेंट की बात करने वाले हैं जिन्होंने उनके एग्जाम्स में, उनके सीएमएसएल के पेपर में, कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ के पेपर में 75 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। एंड वील जस्ट एनालाइज कि उन्होंने क्या चीजें सही की है, किस तरीके से आंसर लिखा है एंड ऑल दोज थिंग्स। अ स्पेशल शाउट आउट टू जील पटेल फॉर शेयरिंग दिस आंसर शीट विथ मी। जब मैं इनके साथ एक मेंटोरशिप कॉल पे थी तो उन्होंने मुझे बताया दैट शी क्लियर्ड द सेकंड ग्रुप विद एग्जाम्शन इन सीएमएसएल एंड आई आस्क्ड कि कितने मार्क्स मिले। शी सेड 75। आई एम लाइक, ओ माय गॉड, अगर आप आपकी आंसर शीट दे सको तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाएगा। And she gracefully agreed. So here is the answer sheet. Let's have a look. देखते हैं कि कैसे कैसे उनको मार्क्स मिले हुए हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो सारे ही क्वेश्चंस में इन्होंने 4 to 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज स्कोर किए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। थोड़ा सा ये वाला शीट ब्लर है बट आगे आपको समझ में आ जाएगा। सो व्हेन यू सी क्वेश्चन 3 ए बी सी डी, ये सारे ही क्वेश्चंस में उनको बढ़िया 5 मार्क्स, 4 मार्क्स इसी तरीके से मिले हुए हैं। सो इन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत, पेपर की शुरुआत कैसे की है, लेट्स सी। शी स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 6A। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे से आता हो वही क्वेश्चन से आपको आपका जो पेपर है वो चालू करना चाहिए। बट अगर आप क्वेश्चन 5th से चालू करते हो, क्वेश्चन 6 से चालू करते हो, उसके जो सब क्वेश्चंस हैं वो आपको एक सीक्वेंस में ही लिखने हैं। जैसे कि क्वेश्चन 6 फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब क्वेश्चंस सीक्वेंस में होने चाहिए। लेकिन आप बड़ा जो क्वेश्चन है वो कोई भी क्वेश्चन से चालू कर सकते हो। सो लेट्स हैव अ लुक। इन्होंने 6A से चालू किया हुआ है। इतनी अच्छी तरीकों से उन्होंने बताया है कि कैसे हम लोग होल्डिंग पीरियड का रिटर्न कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके ऊपर उनको 1 मार्क मिला है। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके लिए उनको 1 मार्क मिला है। अब जब उन्होंने वो वैल्यूज वो फॉर्मूले के अंदर लगाई और उन्होंने ये जो आंसर निकाला, इसके लिए इनको टोटल 1 + 1 + 3 ऐसे करके 5 मार्क्स मिले हुए हैं। तो जब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6A, ये देखिए क्वेश्चन 6A, 5 मार्क्स। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6A2, answer to the given case are as answers to the given case are as follows। अब इसमें 3 सब क्वेश्चंस थे। अब ऑब्वियसली 2 सब क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत दिया हुआ है, एक का सही दिया हुआ है। जिसका सही दिया हुआ है वहां पे उन्होंने अंडरलाइन भी किया हुआ है आंसर। सो एग्जाम चेकर को इतनी दिक्कत नहीं जाती, वो तुरंत देखकर तुरंत मार्क करके आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हम श्योर है कि यही उसका आंसर है, हमें पहले उसको अंडरलाइन कर लेना है, उसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देना है, जिससे एग्जाम चेकर का काम आसान हो जाए। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन। 6A3, यहाँ पर आउटराइटली उन्होंने 4 मार्क्स दिए हुए हैं। दिस क्वेश्चन वाज अबाउट द आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग। जो भी आउटकम हमें विद इन 30 मिनट्स बताना होता है, तो उसमें क्या कौन से केसेस में, कौन से इंस्टेंसेस में हमें ये बताना होता है विद इन 30 मिनट्स ऑफ क्लोजर ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो जब बोनस इशू करते हैं, राइट इशू करते हैं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, कैंसलेशन ऑफ डिविडेंड होता है, सिटिंग ऑफ एनी रिटर्न्स होता है, और सॉरी फाइलिंग ऑफ एनी रिटर्न्स होता है, ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। साथ ही में हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है, बढ़िया से अंडरलाइन किया हुआ है। और यहाँ इनको कितने मार्क्स मिले हैं? 4 मार्क्स, which is like very good marks। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने 5A से शुरुआत की है। तो 5A में अगेन कोई क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। उन्होंने अप्लाई करके सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखा, एक लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट की, आंसर निकाला, उसके बाद और डिटेल आंसर निकाला, और फिर एक कंक्लूजन दिया दैट देयरफॉर द टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू विल पे रुपीस दिस दिस दिस, जो भी है। यस, ऐसे करके इनको
2 मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ऐसे करके मार्क्स दिए गए हैं फॉर ऑल द स्टेप्स। ठीक है, तो टोटल 5 मार्क्स। दीदी क्या बात कर रहे हो? ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना। हाँ जी, आज हम बड़ी फुर्सत से डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप चाहे तो आप 1.25 या 2x के स्पीड से भी ये देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने फिफ्थ क्वेश्चन देखा। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 एंड आई थिंक ये वाला तो था ही नहीं, ये तो हो चुका है। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी आगे क्या उन्होंने लिखा हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट सीएमएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज टेक नोट्स। ये तो हम लोग देख चुके। क्वेश्चन फिफ्थ बी, यहाँ पर अगेन उन्होंने बताया है कि 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स होता है। मैक्सिमम इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना ये कर सकते हैं, तो वो उन्होंने वैल्यू निकाला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ये उन्होंने बताए हुए हैं। डेट इक्विटी रेशियो ऑल्सो नीड टू बी कंप्लाइड। सो ऐसे करके उनको 3+1 मार्क्स दिए गए हैं। दैट इज टोटल 4 मार्क्स क्वेश्चन 5B में दिए गए हैं। 5C देखते हैं। अभी हमें ना यहाँ ऐसा पता चल रहा है कि उनको स्टेप्स के लिए कितने मार्क्स कौन से स्टेप के लिए मिले हुए हैं। सो यहाँ पर उन्होंने भले अंडरलाइन वगैरह किया होगा, लेकिन कुछ इसकी वजह से उनको 1 मार्क ही मिला हुआ है, बिकॉज एग्जैक्टली जो चाहिए वो उन्होंने नहीं लिखा होगा। यस, चलिए 5C। नेक्स्ट इज 4A। अब देख रहे हैं आप, पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर 5, फिर 4। ओके, सो फार वो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं इन रिवर्स। उन्हों रिवर्स हो चुका है। 4A का आंसर देखते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन। यहाँ पर इन्होंने टोटल 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स मिनिमम लिखने ही चाहिए। यहाँ पर उन्होंने जो जो भी पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश है अंडरलाइन किया है। और बेहतर कैसे कर सकते हो आप आंसर को, यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश देकर और ज्यादा पॉलिश दिखता है आंसर। इनको यहाँ 2 मार्क्स मिले हुए, विच इज फेयर इनफ। इसके बाद इन्होंने बताया द फॉलोइंग एंटिटीज शैल नॉट बी एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। अच्छा, 4A में उन्होंने जो ऐसे पॉइंट्स है जो अलग से बताने चाहिए वो दिए हुए हैं। और 4A का टोटल हो जाता है 3+2, दैट इज 5 मार्क्स। सो आउट ऑफ स्कोर किए हुए हैं इन्होंने। अमेजिंग। इसके बाद आ जाते हैं 4B के ऊपर। विलफुल डिफॉल्टर कौन है? विलफुल डिफॉल्टर कौन है ये बताया है। सेबी एसएएसटी के अंदर इसका क्या डेफिनेशन दिया हुआ है वो बताया है। हावेवर विलफुल डिफॉल्टर्स कैन मेक कंपीटिंग ऑफर्स ये बताया हुआ है। 10 लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है। वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। ओके, अभी आप देख रहे हो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। ओके, 4C देखते हैं। 4C में भी उन्होंने 4 मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। ABC Limited fails to comply certain obligation, therefore stock exchange passed the orders of compulsory delisting. तो अब इनको क्या करना है? इनको एक पब्लिक नोटिस देनी है। पब्लिक नोटिस किस में देनी है? पब्लिक नोटिस के अंदर क्या-क्या डिटेल्स होनी चाहिए? क्या राइट्स है पब्लिक शेयर होल्डर्स के? एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने हर एक पॉइंट को कवर किया हुआ है और इस तरीके से उन्होंने 4 मार्क्स स्कोर किए हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर अगर आपने जो लेंथ होगा वो देखा होगा कि कुछ ऐसे आंसर्स है जिसका सिर्फ 3/4 पेज हुआ है। कुछ ऐसे भी आंसर्स है जो कहाँ तक गए, 1.5 पेज तक भी गए हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द आंसर कि वो आंसर कितना बड़ा हो सकता है। क्या ऐसी डिटेल्स है जो वो आंसर में मिस आउट नहीं होनी चाहिए। चलिए, यूजुअली सीएमएसएल का पेपर शॉर्ट एंड टू द पॉइंट ही होता है। नेक्स्ट इज 3A। 3A वाले आंसर में इन्होंने लिखा है रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इनटू फिजिकल। उसके बाद प्रोसेस बताया हुआ है। साथ ही में अच्छा 3 पार्ट्स में आंसर का पॉइंटर
इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे 3A में आप देखोगे तो फर्स्ट पॉइंट के लिए 1 मार्क मिला उनको, फिर उसके बाद प्रोसेस बताने के लिए 3 मार्क्स मिले उनको, बट क्योंकि कंक्लूजन यहाँ इनकम्प्लीट था, इसीलिए यहाँ इनको 0 मार्क्स दिए हैं। तो ये एक ही आंसर को अगर आप देख सकते होंगे तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है जिससे वो बता सके कि देखो यहाँ कंक्लूजन नहीं था, इसीलिए हमने मार्क्स नहीं दिए हुए हैं। यस, ओके। तो और थोड़ा आंसर बड़ा होता तो, कंक्लूजन अगर होता तो और मार्क्स इनको मिल सकते थे, देयर वाज स्कोप। 4 मार्क्स से ज्यादा दीदी हम और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, है ना? ओके। 3B अगेन जैसा आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स में इनका जो मार्किंग है वो डिवाइड किया हुआ है, और आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 3 क्वेश्चंस है इसके अंदर, 3 सब क्वेश्चंस है और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दिए गए हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो गलत है, इसीलिए 0 मार्क्स है। ग्रेट। 3C, सो सेबी की क्या गाइडलाइंस है ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, हर एक पॉइंट कवर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 मार्क्स दिए गए हैं, कहीं कहीं स्टेप्स के मार्क्स दिए गए हैं, कहीं कहीं ओवरऑल मार्क्स दे दिए हैं। अभी आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 2A के ऊपर। यस, लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर लिस्टिंग स्टार्टअप कंपनीज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC। सो किस तरीके से करना है, टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड दिस, अमाउंट आपने लिखा हुआ है उससे बहुत अच्छा एक इमेज पड़ता है, साथ ही में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, स्टार्टअप्स एलिजिबल है फॉर डायरेक्ट लिस्टिंग इफ ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। सो यहाँ पर भी इन्होंने 5 मार्क्स स्कोर किए हैं, वेरी वेरी गुड। सो अब आप ये आंसर देखेंगे तो एकदम पॉइंट वाइज स्ट्रक्चर वे में लिखा हुआ है, पॉइंट ए के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट बी के और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वाइट नाइस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2A सब क्वेश्चन 2। सो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट वाइज आंसर दिया हुआ है, ABCDE ऐसे पॉइंटर्स में दिया हुआ है कि टैंजिबल असेट्स इतने हैं, फिर उसके बाद पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद ये जो कंपनी है ये BSE SME प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट की जा सकती है, एज these promoters are changed in 10 months preceding the date of filing the listing application, it will have the impact on listing as the conditions for listing is breached। यहाँ पर उन्होंने बढ़िया से कंक्लूजन भी दिया है। अब एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपको यहाँ हेडिंग देना है कंक्लूजन, जो चेकर है ना उसको पता चले कि अच्छा ये वाला लास्ट पार्ट है, इसको हमें अलग से मार्क्स देना है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग से हर एक पॉइंट का उन्होंने मार्क्स दिया हुआ है। यस, चलिए ठीक है। अगेन वेरी वेल द स्टूडेंट हैव रिटन द आंसर हियर एज वी कैन सी। क्वेश्चन 2A सब क्वेश्चन 3, बल्क डील क्या होती है पहले उन्होंने ये बताया है। इन द गिवन केस ऑल द ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ बल्क डील। फिर पॉइंट नंबर B में उन्होंने बताया हुआ है that single trade के through it shall be reported immediately after the transaction, in bulk deal happens through multiple, if the bulk deal happens through multiple transaction then it shall be reported within 1 hour, स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड विद सेबी शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स। अब उन्होंने कोई बहुत डिटेल्ड पॉइंट नहीं लिखे हैं, लेकिन जितने पॉइंट लिखे हैं मोर देन सफिशिएंट है। यस, काफी शॉर्ट, आप देख सकते होंगे हार्डली 3/4 पेज का भी आंसर नहीं है। यस, 3/4 से भी थोड़ा कम है, बट बिकॉज इट इज पॉइंट वाइज, बिकॉज इट इज रिटन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स स्कोर किए हैं इन्होंने। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2A सब क्वेश्चन 4। यहाँ पर रेगुलेशन नंबर डाला है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से रिलेटेड, और बताया हुआ है कि द रेगुलेशन ऑफ सेबी कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग QIBs, और सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। साथ ही में ये देखिए यहाँ पर पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, मतलब जब ये नंबर्स आ जाते हैं ना इसको भी आप अंडरलाइन कीजिए, इससे क्या होगा सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा बहुत अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ पर भी इन्होंने 5 ऑफ कोर्स स्कोर किए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1A पे आ जाते हैं।
SEBI shall send notice to the OARSE, Recognized Stock Exchange. 1 second. Okay. Regarding withdrawal of recognition, SEBI shall also give public notice and display on its website. Yes, all contracts entered before date of withdrawal shall be valid. So जो भी सब पॉइंट्स पूछे हुए उन्होंने उसका पहले तो क्या दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और लास्ट में कंक्लूजन कि हाँ ऐसा कर सकते, नहीं ऐसा नहीं कर सकते. यस, जैसे yes, the business of recognized stock exchange can be suspended to case of breach of contract or non compliance of procedures. You guys, जो first question होता है वो usually काफी बड़ा question होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, usually लास्ट वाले questions पहले solve कर देते हैं. So आप ऐसे कर सकते हो. Question 1B, again इन्होंने points में आंसर लिखा हुआ है, सारे नहीं बट कुछ पॉइंट्स के लिए उनको मार्क्स मिले हुए हैं. एंड दैट्स अबाउट इट. उन्होंने क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 1 ए और बी ही सॉल्व किया हुआ है, एज वी कैन सी योर क्वेश्चन 1 ए एंड बी. फिर उसके बाद क्वेश्चन 2 आ जाता है. क्वेश्चन 2 में तो नॉट एप्लीकेबल. क्वेश्चन 2 ए सॉल्व किया था इन्होंने. फिर क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6A. Yes. So I hope that this answer sheet, just analyzing it, just going through the answers, gave you an idea कि आपको आपके आंसर्स किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए. CMSL इज अ सब्जेक्ट जहां पर आपको मतलब एकदम टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए. और क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल आ जाता है, तो इसीलिए जितने ज्यादा आप अच्छे से लिमिट्स लिख सकते हो कि ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उतना कंक्लूजन डाल सकते हो, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके स्कोर करने के. सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल टू यू. अगर आपको चाहिए मैं और ऐसे वीडियोस बनाकर लेकर आऊं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. Bye bye, take care, aujo, see you.